स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। आज की वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं ग्रेस के ऊपर। वीडियो का टॉपिक था बोर्ड पर देखकर समझ गए होंगे। अब ये ग्रेस होती क्या है? अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आपने किसी ना किसी के मुंह से जरूर सुना होगा कि ग्रेस नाम की भी कोई चीज होती है, एग्जामिनेशन में हमें ग्रेस दी जाती है। या फिर आपने ऐसा सुना होगा कि उसको तो ग्रेस दे के पास किया गया है, या फिर उसके एग्जामिनेशन में ग्रेस आई है। ऐसा आपने कहीं ना कहीं जरूर से सुना होगा। अब आप में से काफियों को पता होगा कि ग्रेस आखिर होती क्या है और एग्जामिनेशन में क्यों दी जाती है। बट आप में से काफ़ी ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है। आप में से काफ़ियों ने मैसेज किया था, काफ़ियों ने कमेंट भी किए थे कि इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और बताया जाए कि इस बार एमपी बोर्ड एग्जाम में हमें ग्रेस दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी। तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप ग्रेस के नाम पे इतना खुश मत होइए, ये कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा। और मैं आपसे यही कहूँगा कि ये जो वीडियो है ये आपके काम आए, बट ये जो ग्रेस है ये आपके कभी भी काम में ना आए। क्यों? अब इसके क्या नुकसान होते हैं, क्या इसका फ़ायदा होता है, किन कंडीशन पर हमें ग्रेस दी जाती है और किन बच्चों को इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो सब मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगा। तो आप वीडियो को ध्यान से और एंड तक ज़रूर से देखिएगा, सारे डाउट आपके यहाँ पर खत्म हो जाएँगे। अब देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूँ, ग्रेस होते हैं एक टाइप के नंबर। अब ये आपको क्यों दिए जाते हैं, किन कंडीशन पर दिए जाते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ। आपके पासिंग मार्क्स कितने हैं आपको पता है इस बार? अगर आपका 80 नंबर का पेपर हो रहा है तो 33% आपके पासिंग मार्क्स होंगे। 33% अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आपके कितने नंबर आएंगे? 26 या 27 के आसपास आपके नंबर आएंगे। यानी कि 80 में से आपको 26 या 27 नंबर चाहिए पास होने को, ठीक है। और वहीं अगर बात करें 70 नंबर की, अगर आपका पेपर 70 नंबर का हो रहा है तो उसमें से भी आपको 33 नंबर चाहिए। अब 70 का 33% आप फाइंड आउट कीजिए, 23, 24, 25 के आसपास ही आता है। तो आपको पता है कि इतने नंबर तो आपको चाहिए ही अगर आपको पास होना है तो। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पासिंग मार्क्स नहीं आ पाते हैं, यानी कि उनके नंबर कुछ ऐसे आते हैं, अगर 80 में से आपको 26 नंबर के आसपास चाहिए तो उनके अगर 25 या फिर 24। तो यहाँ पर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है वो 2-3 नंबर आपको वैसे ही दे देता है जिससे कि आपके पासिंग मार्क्स आ जाएं। तो यहाँ पर आप खुश हो रहे होगे कि हमारे अगर 2-3 नंबर नहीं आएंगे तो हमें यहाँ पर 2-3 नंबर एक्स्ट्रा दे के, यानी कि ग्रेस दे के, मैंने आपको क्या बताया, ये जो आपको एक्स्ट्रा नंबर दिए जाते हैं वहां से पास होने में। सो स्टूडेंट, अगर आपको भी पढ़ाई करते टाइम आते हैं डाउट तो यहाँ पर परेशान मत होइए, आपके सारे डाउट का आंसर देगा आपको डाउट नट। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है उसका फोटो कीजिए, उसको क्रॉप कीजिए और विद इन 5 सेकंड आपके सामने उसका आंसर आ जाएगा, वो भी फ्री में। अब आप पूछ सकते हैं अपने कितने भी डाउट कभी भी और कहीं भी। अब आपका डाउट कहीं का भी हो, छठी से 12वीं तक का, आईआईटी का, जेई का, नीट का, या फिर सीबीएसई का, बिहार का, या फिर अदर स्टेट बोर्ड का, कोई भी सब्जेक्ट हो यहाँ पर मैटर नहीं करता, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, साइंस, आपके सभी डाउट का आंसर दिया जाएगा डाउटनट ऐप पर। अभी इस ऐप पर कंडक्ट हो रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर्स, तो इनको पढ़ के भी आप अपने जो परसेंटेज है उन्हें इंप्रूव कर सकते हैं 9 से 12 तक, और अपनी आईआईटी जेई की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन लेक्चर्स का फायदा उठा के अभी तक काफी बच्चे अच्छे परसेंटेज गेन कर चुके हैं, तो आप भी जरूर से ऐप को डाउनलोड कीजिए। यानी कि मैं आपको सीधा सा बताऊं, आपको वहां से दान में नंबर दिए जाते हैं जिससे कि आप पास हो जाओ, जिससे कि आप पास हो जाओ, आपका ईयर खराब ना हो। और मैं आपको बताऊं, एमपी बोर्ड में ऐसा होता है क्योंकि एमपी बोर्ड के जो टीचर होते हैं वो ग्रेस दे देते हैं। वो भी समझते हैं कि बच्चों का जो पूरा ईयर है वो खराब ना हो। बट इसमें कंडीशन होती है कि आपके पासिंग मार्क्स के आसपास नंबर होने चाहिए। आपको ग्रेस 2 या 3 नंबर ही दी जाएगी, इससे ज्यादा आपको नहीं दी जाएगी। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि हमें ग्रेस चाहिए तो पासिंग मार्क्स के आसपास ही आपको नंबर गेन करने पड़ेंगे तभी आपको ग्रेस दी जाएगी। मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में क्या कहा था, मैं नहीं चाहूंगा कि आपको इसकी जरूरत पड़े। क्यों? क्योंकि अभी देखिए, पुराने टाइम में क्या होता था, अगर आपको ग्रेस दी जाती थी एग्जामिनेशन में तो मार्कशीट में आपको शो किया जाता था कि इस सब्जेक्ट में आपको ग्रेस देके पास किया गया है। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ग्रेस नाम की चीज यहाँ पर खत्म हो चुकी है। बट फिर भी एग्जामिनर आपको वहां पर इतने नंबर दे देता है कि आप पास हो जाओ, यानी कि 2 या 3 नंबर वो एक्स्ट्रा आपको दे सकता है। अब ऐसा नहीं कि 26 नंबर चाहिए, आपके 15 नंबर आए तो इतने सारे आपको ग्रेस में दे दे, फिर तो आपको फेल वहां पर कर दिया जाएगा। तो ग्रेस को यहाँ पर आप समझ गए होगे, तो ज्यादा खुश मत होना कि हमें ग्रेस वगैरह चाहिए। ग्रेस वगैरह की जरूरत आपको यहाँ पर नहीं पड़नी चाहिए, आपके नंबर पासिंग से ऊपर ही आने चाहिए। और मैं आपको बताऊं, एमपी बोर्ड में आपको 2-3 नंबर ऊपर एक्स्ट्रा दे सकते हैं अगर आपके आसपास आ रहे हो तो। और मार्कशीट में आपका एमपी बोर्ड में अब शो नहीं होता है, वो पुराने टाइम में होता था। अगर आपके पास पुरानी किसी की मार्कशीट होती है उसमें आप उठा के देख सकते हैं, वहां पर ब्रैकेट में दिया रहता था कि यहाँ ग्रेस। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बट मैंने आपको ग्रेस के बारे में बता दिया है कि ग्रेस आपको कब दी जाती है, किन बच्चों को दी जाती है। हर बच्चे को ग्रेस की जरूरत नहीं पड़ती, ये बस उनको जरूरत पड़ती है जो कि बाउंड्री के थोड़े से नीचे रह जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, तो इसके पीछे मत भागना और इसको सुनकर खुश होने की जरूरत नहीं है। ये आपके अगर मार्कशीट में शो नहीं भी हो रहे हैं फिर भी आप सोचिए कि 2-3 नंबर वहां से हमें दान में देके हमें पास किया जा रहा है, कितनी बेकार बात है। ठीक है, तो अपनी दम पर पास हुई है, और जितने भी नंबर आपके आ रहे हैं पूरे आपकी मेहनत से आने चाहिए, अपन को नहीं चाहिए किसी का एहसान। सही बात और आप समझ गए होंगे कि क्यों हमें शर्म आती है किसी से पूछने में कि ग्रेस दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी, या फिर ग्रेस होता क्या है। और जो आपको बताएगा उसको भी ये पता होगा कि ये बच्चा क्यों पूछ रहा है। क्या वो इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं है कि वो पासिंग मार्क्स अचीव कर पाए? तो ज्यादा किसी से मत पूछना इस बारे में कि ग्रेस क्या होती है, टीचर वगैरह से मत पूछना, नहीं तो वो आपको अच्छी खासी सुना भी सकते हैं कि क्यों पूछ रहे हो तुम ग्रेस के बारे में, हमने इतना पढ़ाया तुम्हें।
तो आज की वीडियो में इतना ही, कोई डाउट आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम करके बात कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करके नहीं रखा है तो ज़रूर से जॉइन करके रखिएगा, वहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता रहता हूँ।